आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट देंगे तो खुद भोले बाबा भी मेरी पहचान बनने से नहीं रोक पाएंगे। हाय, मैं हूं मोना, विशेष एंड शिवांगी ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये एक ब्लॉग नहीं, ये मेरी एक खुद की पहचान बनाने की एक छोटी सी शुरुआत है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा। आइए मैं आप लोग को अपने बच्चों के रूम में लेके चलती हूँ और बच्चों से मिलवाती हूँ। तो ये है मेरी बेटी और ये है मेरा बेटा। तो बेटा का एग्ज़ाम चल रहा है तो बेटा अपना पढ़ाई कर रहा है और मेरी बेटी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है तो मेरी बेटी खेलने में लगी है। और मैं क्ले से आग बना रही थी। और वो क्ले से कुछ अपना खेल खिलौना अपना कर रही हैं जो भी। चलिए मैं आपको अपना दिनचर्या दिखाती हूँ कि आज मैं क्या क्या करूँगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ मैं आ जाती हूँ पैरों में महावर लगाने, क्योंकि आज है आषाढ़ी पूर्णिमा। तो मैं हर पूर्णिमा को अपने पैरों में महावर लगाती हूँ। तो मेरी बेटी यहाँ आ जाती है कि मम्मा मुझे भी लगा दो। तो मैं बोलती हूँ उससे कि मैं फ्री होके आपको लगा दूँगी, क्योंकि आज बहुत काम है। तो मैं यहाँ पे महावर लगाने के बाद डायरेक्ट मैं पूजा करने के लिए चली जाती हूँ और सबसे पहले मैं अपने डेयरी की ही पूजा करती हूँ। और आज पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के दिन खासकर मैं ये करती हूँ, मैं अपने घर के डेयरी को जल से साफ़ करती हूँ। फिर अपने साड़ी के आँचल से या फिर आप दुपट्टा लिए तो दुपट्टा उससे आप पोंछ सकते हैं। कहते हैं पूर्णिमा का दिन विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को जाता है। तो विष्णु भगवान को और लक्ष्मी माता को हल्दी बहुत पसंद है। तो मैं अपने डेहरी पे हल्दी का लेपन करती हूँ, हल्दी चढ़ाती हूँ। फिर उसके बाद मैं कुमकुम लगाती हूँ, क्योंकि हल्दी लगाने से माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की असीम कृपा होती है। तो हर गृहिणी को अपने घर के दरवाजे पे ये ज़रूर करना चाहिए। और घर को संवारना एक गृहिणी का ही काम होता है। तो गृहिणी जितनी ही सच्चे मन से, जितनी खुशी मन से पूजा पाठ करती हैं, उतने ही घर में बरकत होती है, घर में भगवान की कृपा होती है। आप देख सकते हैं कि मैं डेहरी की पूजा करने के बाद मैं पूरे घर में धूप दीप दिखा रही हूँ, क्योंकि घर में धूप दीप और घंटी की आवाज़ जो गूंजती है उससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आता है और मन भी शांत रहता है, अच्छा लगता है सुबह सुबह पूजा करके। यहाँ पे मैं सूर्य भगवान को जल अर्पण कर रही हूँ। उसके बाद है पूर्णिमा, तो मैं आ जाती हूँ किचन में खीर बनाने के लिए, क्योंकि हर पूर्णिमा पे मैं खीर बनाती हूँ और हर गृहिणी को खीर बनाना चाहिए। पूर्णिमा अमावस्या के दिन ज़रूर खीर बनाना चाहिए। तो मैं यहाँ खीर बनाने की तैयारी कर रही हूँ, खीर जा रही हूँ बनाने। और मैं आप लोग से फिर से यही कहूँगी कि अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके एक सपोर्ट से मुझे बहुत हौसला मिलेगा। आप लोगों की छोटी सी एक सपोर्ट से मुझे आगे बढ़ने का बहुत हौसला मिलेगा। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो अपनी एक पहचान बनाने के लिए छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। घर, बच्चे, फैमिली सबको संभालने के बाद अपने लिए 1 घंटा टाइम ज़रूर निकालती हूँ। और हर लेडीज़ को निकालना चाहिए अपने लिए समय। घर गृहस्थी में इतना बिजी नहीं होना चाहिए कि अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाए। तो इसलिए हर लेडीज़ को अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। तो मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि अपने लिए थोड़ा समय निकालूं और उस पल को अच्छे से जीऊँ। तो यहाँ मैं खीर के लिए दूध चढ़ा दी थी, तो चावल भिगो के रखी थी। तो आप देख सकते हैं मैं चावल यहाँ पे धुल रही हूँ। चावल को 10 मिनट पहले या आधे घंटे पहले भिगो कर रख देते हैं तो चावल बहुत सॉफ्ट हो जाता है और खीर बहुत अच्छी बनती है। और चावल जल्दी पक भी जाते हैं दूध में, नहीं तो जल्दी पकता नहीं, बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स निकाल रही हूँ खीर में डालने के लिए। तो थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट डाल दूँगी तो उससे टेस्ट और बढ़ जाता है खीर का। और सबका तरीका अपना अलग अलग होता है हर चीज़ बनाने का, तो हर लोग अपने तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो चावल भिगो के रखा था तो उसको तोड़ रही हूँ टुकड़ों में, उसको मैश कर रही हूँ, क्योंकि खड़े चावल का खीर नहीं बनता है। तो उसको मैश कर रही हूँ क्योंकि वो पहले से भीगा हुआ था तो जल्दी मैश हो जाता है। थोड़ा दरदरा ही रखना है, बहुत अच्छे से उसको मैश नहीं करना है। तो वो मैंने मैश करके अलग रख दिया है। इसके बाद मैं ड्राई फ्रूट को फ्राई करूँगी, क्योंकि उसको घी में फ्राई करने से उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है और खीर का भी फ्लेवर बढ़ जाता है।
तो इसलिए मैं उसको फ्राई कर रही हूँ घी में। और फ्राई करने के बाद यहाँ पे दूध में उबाल आ गया था, तो मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। और चावल डालने के तुरंत बाद उसको बहुत चलाया जाता है, नहीं तो चावल अंदर से लग जाता है और गाढ़ गाढ़ जैसा हो जाता है। तो इसलिए बराबर चलाना पड़ता है दूध को, ताकि चावल अच्छे से घुल जाए। और यहाँ पे चावल डालने के बाद मैं चीनी डालती हूँ, क्योंकि अगर आप पहले चीनी डाल दोगे तो चावल आपका जल्दी नहीं पकता है। तो हमें पहले चावल डालना चाहिए। चावल डालने के बाद मैं यहाँ पे चीनी डालती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे खीर मेरा पक चुका है, तो ऊपर से मैं ड्राई फ्रूट्स और छोटी इलायची का पाउडर थोड़ा डाल रही हूँ, क्योंकि उससे टेस्ट और फ्लेवर दोनों अच्छे आते हैं। तो यहाँ पे खीर हमारा बनके रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए भोग लगाने जा रही हूँ, तो उनके बर्तन में ही मैं खीर रख रही हूँ। उनके लिए खीर निकालूंगी और उनके ही छोटे से गिलास में पानी ले लेती हूँ। आज भगवान का ही दिन है, तो बिना उनके भोग लगाए कोई कैसे खीर खा सकता है। तो उन्हीं के लिए बना है, तो उनको पहले भोग लगाना ज़रूरी है। तो आप लोग देख सकते हैं उनका कितना क्यूट क्यूट बर्तन है, छोटा छोटा। तो अब मैं जा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले वही मेरे घर के सदस्य हैं। तो पहले उनको मैं खिलाऊंगी और पानी पिलाऊंगी, फिर उसके बाद ही सब लोग खाएंगे घर में। और हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे ही कर्म करें और हमारी वजह से किसी का भी दिल ना दुखे, क्योंकि बहुत पूजा पाठ करने के बाद हम लोग दूसरे को कष्ट देंगे तो वो पूजा पाठ हमारा सफल नहीं होता है। तो यहाँ पे अब मेरे बच्चे आप देख सकते हैं, खीर इन लोग को दे दी हूँ खाने के लिए। तो आपस में मस्ती कैसे कर रहे हैं आप देखो। एक बार बैठ खाना पड़ेगा।